चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ नोबिलिटी फ्रॉम अकबर टू औरंगज़ेब। तो आप देखोगे कि अकबर से औरंगज़ेब तक बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल होते हुए आए और हिंदुओं का जो प्रेजेंस था वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और औरंगज़ेब के टाइम पे आपको मैक्सिमम ये मिलने वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है नोबिलिटी का, तो सबसे पहले तो बता दो कि कितने टाइप के लोग थे इंट्रोडक्शन के अंदर। मुगल रूलिंग क्लास है, कंपोज किसकी है? तुरानीज़ हैं, यहाँ पे ईरानीज़ हैं, अफगान्स हैं, शेखज़ादा, राजपूत्स, ठीक है, एंड दीज खानज़ादास, द डिसेंडेंट्स ऑफ द मनसबदार्स। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे खानज़ादास को भी यहाँ पर लिया जाता है। अकबर के अंडर 70% नोबिलिटी जो थी वो फॉरेन ओरिजिन की थी और पर्शियंस यानी ईरानीज जो थे उनका डोमिनेंट सेक्शन यहाँ पर हुआ करता था। नाउ अकबर को अगर हम ढंग से थोड़ा ब्रॉडली देखते हैं तो उनकी सुलह कुल की पॉलिसी थी, दीन इलाही को वो फॉलो करते थे, जो कि उनकी नोबिलिटी के अंदर भी नज़र आता है। तो राजपूतों को बहुत हाई स्टेटसेस यहाँ पर दिए गए थे। तो 22% ऑफ द सीट्स जो थी या नोबल्स जो थे, they were Rajputs, they were and there were many people who belonged to the Kshatriya caste, Khatri class जिसको हम बोलते हैं, and many of the ones played the role of warriors and many of them were also had worked as scribes. कायस्थ उनको कहते हैं, कायस्थ कास्ट का नाम था जो स्क्राइब का काम करती थी, लिखती पढ़ती का काम करती थी। कछवाहा राजपूत जो है उन्होंने डोमिनेट किया यहाँ पे राजपूत नोबल्स में सबसे ज़्यादा, and these Kachwas were in the service of Jahangir as well as he ascended the throne. अफगान constituted a minor part here. अफगान्स को नहीं करा गया for the very reason you know, अभी हेमू को पढ़ के आए हैं हम लोग, है ना। हेमू अफगानों का सपोर्टर था और अफगानों के द्वारा अटैक हो सकता था क्योंकि हुमायूं से पहले यहाँ अफगान सूरी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो इसलिए अफगानों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता था। दे विल हैव अ माइनर रोल इन दी नोबिलिटी, ठीक है। एंड यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स को भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे और टैलेंटेड लोग यहाँ पर लगता होगा अकबर को हैं। रिलीजन जो प्रॉपर जिनका एक ओरिजिन डिफाइंड था उनको उसने यहाँ पर रखा था। इंडियन मुस्लिम्स हैं लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेड, ऐसे नहीं है कि है ही नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर और शाहजहां के अंडर ईरानी और तुरानी जो हैं इनको बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर दी गई, ठीक है। और दोनों ही में जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे ईरानीज हैव मोनोपोलाइज द पोजीशंस, सो वी नो दैट कि सबसे ज़्यादा ईरानीज ही थे अकबर के टाइम पे भी, तो यहाँ पे भी ज़्यादा वही रहते हैं। और धीरे धीरे करके आप देखोगे ये लोग पोजीशंस पे दीवान की, मीर बख्शी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं, मीर समन कारखाना जो डिपार्टमेंट होता है उसके हेड होते हैं, रॉयल कारखाना इसके, दे एडवांस स्टडीली और ये प्रोविंशियल गवर्नर्स तक की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। और अकबर की जो पॉलिसी थी यहाँ पे ईरानीज को ज़्यादा ट्रस्ट करने की, एज बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स दैन तुरानीज कंटिन्यू, तो अकबर की पॉलिसी यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। ड्यूरिंग जहांगीर अफगान जो हैं वो भी नोबिलिटी का पार्ट बनने लगते हैं धीरे धीरे करके, और इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग सर्विसेज। तो ये है कुछ डिफरेंट, तो एक आधा पॉइंट बस ऐसे याद रख लिया करो जो पहले से डिफरेंट हो। ड्यूरिंग शाहजहां क्या यहाँ पर चेंज आता है, अफगान्स जो हैं उनका फिर से डिमिनिश हो गया पोजीशन बिकॉज लोदीज़ ने यहाँ पर क्या कर दिया, रिबेलियन कर दिया, जिसकी वजह से उनको जगह यहाँ पर नहीं मिली, खाने जहां लोदी नहीं किया। अकबर के अंडर तो हम देखते हैं राजपूतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन जहांगीर ऐसा नहीं करते, राजपूतों को प्रोविंशियल गवर्नर्स की पोजीशन पे नहीं रखा गया क्योंकि सम्मान सिंह थे जो आखिर में 1607 तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी राजपूत को प्रोविंशियल गवर्नर नहीं बनाया गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ शाहजहां को, तो उन्होंने थोड़ा पॉलिसी को मॉडिफाई किया और राजपूतों को अपॉइंट करना शुरू करा एज गवर्नर्स ऑफ आगरा। जसवंत सिंह को गवर्नर ऑफ अजमेर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड दीज पोस्ट्स वर फ्यू कंपेयर टू अकबर्स टाइम, हाउएवर पहले से बेटर हो चुकी थी। तो अकबर के टाइम पे वेरी गुड राजपूत्स, जहांगीर में ओके टाइप्स, नॉट दैट गुड, शाहजहां में फिर से बहुत अच्छा हाई स्टेटस हो जाता है इनका। मराठास को भी रिक्रूटमेंट मिलनी शुरू हो जाती है शाहजहां के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मराठास के साथ रिलेशन बनने लगता है। वाई? बिकॉज डेक्कन के अंदर एंट्री स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर ओनली। अकबर के टाइम से हो जाती है लेकिन बेटर जो है वो इन्वॉल्वमेंट शाहजहां के टाइम से और फिर फाइनली औरंगज़ेब के टाइम पे होता है मराठाओं के साथ। उससे पहले इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी बन रहा था।
मराठा किंगडम शिवाजी बना रहे थे उस वक्त पे। अंडर औरंगजेब प्रॉब्लम क्या आती है, मुगल्स पेनिट्रेटेड इनटू द डेक्कन एंड द न्यू क्लास ऑफ डेक्कन्स या डेक्कनीज स्टार्टेड कमिंग इनटू सर्विस। तो ईरानीज ऑफ द डेक्कन स्टेट्स अहमदनगर को कैप्चर करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ से आते हैं। गोलकोंडा आज का तेलंगाना, मराठा लैंड महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ से लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सो इवन Marathas have got quite high amount of, the percentage in the nobility. So thus the dominance of Persians continued. Percentage of Hindus increased to 32%. All this despite the fact that Aurangzeb was an Orthodox Sunni. तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा इसमें ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप कितना एरिया बड़ा कर चुके हैं। तो औरंगजेब बहुत एरिया बड़ा कर चुके थे। He had reached up till the south, ठीक है, नीचे तक, फार साउथ तक पहुंच चुके थे। तो ऑब्वियसली एरिया बड़ा होगा तो नोबिलिटी के अंदर चेंजेस आएंगे। साउथ एरिया में बहुत सारे हिंदू जो थे वो रहते थे, ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन राजपूतों के साथ इनकी नहीं बनी है बिल्कुल भी। ओके जी। मोरओवर जसवंत सिंह एंड जय सिंह रिसीव्ड हाई अपॉइंटमेंट्स एज 7000 जात और 7000 सवार एंड इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स। दो औरंगजेब हैड शोन रिस्ट्रेन इन प्रमोटिंग राजपूत्स। तो कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स को छोड़ के यहाँ पर औरंगजेब राजपूतों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जसवंत सिंह जैसे ये जो मारवाड़ रीजन के लोग थे उनको मिलता है। लेकिन जसवंत सिंह की जैसे डेथ होती है उसके बाद औरंगजेब इनको नहीं वो आगे कंटिन्यू करने देता इनके बच्चों को। सो इट वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर द राजपूत्स एंड औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम द राजपूत्स। ठीक है। सो आई होप आंसर क्लियर है। एंड के अंदर कंक्लूड करके बता देंगे अच्छा ठीक है, फिर ये लोग ज़्यादा मात्रा के अंदर थे और बड़ा डाइवर्सिफाइड नोबिलिटी था जिसने एक बैलेंस ऑफ पावर हमेशा नोबिलिटी में बना के रखा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा एक फ़ायदा पहुंचाता रहा। तो उससे क्या हुआ, राजा की पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रही और एम्पायर लंबा चलता रहा। ठीक है, ये लिखते हैं। आगे का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि इसके बाद क्या होता है, नोबिलिटी की डाइवर्सिटी की वजह से ही बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग्स होने लगती हैं और कुछ पावरफुल लोग अब यहाँ पर राजा जो है उसको पपेट की तरह यूटिलाइज करने लगते हैं इन द लेटर मुगल टाइम्स। ठीक है, ऐसा बता सकते हो कि जितनी यहाँ पर नोबल्स की जो वैल्यू है, सुल्तान नोबल्स को कंट्रोल करता था, अब आने वाले टाइम पे नोबल सुल्तान को कंट्रोल करने लगते हैं। तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हो।